गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल रीज़न था जो जिसके लिए मैं बहुत बिज़ी था, मार्केट में भी नहीं बैठ पा रहा था। इस हफ्ते मैंने ट्राई किया बैठने की, तो थोड़ा बहुत मैंने काम भी किया। और अभी मंथ एंड भी होने आया, कल हो जाएगा तो मार्च महीना ख़त्म हो जाएगा, तो मार्च महीना हम लोग मंथली एनालिसिस से चालू करेंगे। अगर कुछ भी दूसरा कुछ कल अगर मार्केट ज़्यादा कुछ किया तो मंथली एनालिसिस फिर से हम लोग करेंगे। चलिए चलते हैं, पहले ही बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी जैसे हम लोग पहले बताया था, ये जो मैंने दिया था 39,419 का लेवल मैंने एक तो दिया था मार्च महीने का जब चालू हुआ था तब। इसका नीचे अगर क्लोजिंग इस महीने आ जाएगा तो मैं बोला था मार्केट बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से यहाँ से मार्केट बाउंस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब इस तरह से बाउंस करने लगे तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अगर इसका नीचे नहीं आ रहा है, इस महीने क्लोजिंग नहीं दे रहा है 39,419 का नीचे, तो मेरे हिसाब से अभी इसका नीचे फिर नहीं आएगा। अगर कल कल का दिन है, अगर कल किसी भी हालत में 39,409 तो इसका नीचे देखते हैं। अभी छोटा टाइम फ्रेम में थोड़ा सा चलते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा फिर दूसरा एनालिसिस करेंगे। सो ए वाला लेवल हमारे लिए बहुत है। अभी वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हम लोगों का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके 39,419 का लेवल पूरा एग्जैक्ट उसी लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग अगर देख सकते हैं इधर एक तो अच्छा खासा पैटर्न भी हुआ है। अभी देख सकते हैं कि इस तरह से डाउन ट्रेंड है। अभी डाउन ट्रेंड में हम लोगों का एक तो मतलब हम लोगों को अभी क्या मिला, आ, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हम लोगों को एक तो इनसाइड कैंडल मिला। कौन सा इनसाइड कैंडल मिला देख सकते हैं आप लोग। ये जो पिछले वाला जो ये है बड़ा कैंडल, इसके अंदर ही बना है। मतलब पिछले 2 वीक से हम लोग 40,690 और 38,613 इस दोनों के ऊपर या नीचे कहाँ पे भी नहीं जा रहा है। मेरे हिसाब से अगर इसके ऊपर या नीचे 40,690 या 38,613 इसके ऊपर और नीचे अगर निकलता है तो बहुत ज़ोरों से जाएगा। लेकिन इसके अंदर और भी एक तो चीज़ देख सकते हैं, उसके अंदर भी और एक तो इनसाइड कैंडल बन चुका। इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल, तो अभी हम लोगों को क्या है, हम लोग जब इस टाइम पे जब मार्केट चल रहा था बहुत लोग पैसे बना रहा था। लेकिन क्या हुआ, अभी पिछले 2 वीक से मार्केट कहाँ पे भी मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह में छोटा जगह में घूम रहा है। अभी देख सकते हैं क्योंकि इनसाइड कैंडल के अंदर ही इनसाइड कैंडल बन रहा है। तो हम लोग बहुत बार हम बता चुके हैं, जैसे इस तरह का सिनारियो हो रहा है तो आप लोग अलर्ट हो जाइए बड़ा पैसे बनने के लिए, क्योंकि अभी बड़ा पैसे बनेगा इसीलिए क्योंकि बड़ा मोमेंटम आएगा। तो तब हम लोग जब छोटा, अभी इससे भी छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे तो तब हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या होने जा रहा है। अभी छोटा टाइम फ्रेम में चलिए, आप लोग देख सकते हैं इधर में कितना अच्छे से काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक तो रेंज पे ही अभी ऊपर नीचे हो रहा है। अभी इसके ऊपर नीचे जो हो रहा है, ये जो रेंज और भी छोटा हो गया। अभी अगर देखेंगे तो इसका थोड़ा सा वेट कीजिए, वीकली टाइम फ्रेम से भी अगर आएंगे तो इससे थोड़ा सा और भी छोटा बनेगा। हाँ, इसका भी छोटा रेंज बन चुका। अभी देखिए कितना छोटा रेंज बन चुका, 39,294 का लेवल ऊपर का, 40,201 का लेवल। ये दो लेवल जो है, ये दो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका। मैं जैसे बता रहा था यहाँ पे बहुत दिनों से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर इधर से कॉन्ट्रैक्शन होने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे तो हम लोगों के लिए नीचे का जो सपोर्ट है वो ये लेवल तक है नीचे का, और ऊपर में जाएगा तो इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो हम लोगों का टारगेट सीधा सीधा ऊपर में निकलेगा तो पहले वाला टारगेट ए होगा। इसका जो लेवल है कितना देख सकते हैं हम लोग, ये जो है कितना है 40,839, ए एक तो लेवल है, और इसका ऊपर वाला जो लेवल है ए 41,600
25 या सॉरी इसका नीचे लग सकता है, हाँ 41,208 इस तक मतलब ऊपर में जो रेजिस्टेंस है ये दो लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी निकलने दीजिए ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ, क्योंकि मार्केट अगर इस रेंज पे गया तो मेरे हिसाब से फिर से नीचे आ जाएगा, अगर इस रेंज पे गया तो फिर से ऊपर के तरफ घुमा दे रहा है। तो अभी इसको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एक तो होने दीजिए प्रॉपर, उसके बाद ही हम लोग अच्छे से काम करने लगेगा। तो अभी छोटा टाइम फ्रेम में कल के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मैंने व्यू दिया ये अगला एक वीक के लिए है। तो अभी ऊपर के या नीचे के अगर देखेंगे तो एक मतलब 1 डे टाइम सॉरी 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो हमारा हिसाब से अभी ऊपर के तरफ ब्रेकआउट हो चुका। कैसे ब्रेकआउट हो चुका अगर देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस जो ऊपर में है वो अलग चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का बहुत दिनों से 39,767 का लेवल में होल्ड कर रहा था ऊपर और नीचे। नीचे 39,294 का लेवल जो दिखा रहा है 275 का, ये जो रेंज था यहाँ पे काम कर रहा था। लेकिन मेरे हिसाब से अभी जिस तरह का सिनेरियो बन चुका तो यहाँ से रेंज बना दिया। तो पहले तो 40,200 अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा 1 घंटा बता के फिर अगर ब्रेकआउट देते हैं तो फिर ऊपर के तरफ हम लोग यहाँ तक आ सकता है। 40,839 तक पहला टारगेट होगा 40,200 का बाद। तो अभी हम लोगों का देख सकते हैं नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। अभी यहाँ से अगर 15 मिनट पर चार्ट में जाएंगे तो देख सकते हैं ये जो लेवल रेजिस्टेंस लेवल था वो अभी नीचे की तरफ सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट में जो काम करेगा 39,682 का नीचे, सॉरी 82 नहीं होगा, ये वाला लेवल होगा 39,665 का लेवल नीचे का सपोर्ट बन चुका है। अभी ऊपर के तरफ जो रेजिस्टेंस है 40,200 का लेवल है ऊपर के तरफ। अगर नीचे के तरफ आने लगे, जब तक इसका नीचे कुछ प्राइस एक्शन इस तरह से बनता नहीं तब तक हम लोग सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ सकता है मार्केट घूम के। और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अगर आएंगे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है ऊपर की तरफ जाने के लिए। अगर इस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करता, इस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करता तो मेरे हिसाब से इसका नीचे कुछ प्राइस एक्शन बनने दीजिए इस तरह से ब्रेकडाउन कंफर्मेशन, तब हम लोग काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक तो अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ से अच्छा खासा एक तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है जो इसके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर कल अगर गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो मेरे हिसाब से इस 665 का लेवल के अगल बगल में कुछ रिवर्सल पैटर्न मिलता है ऊपर के तरफ जाने के लिए, तो हम लोग बाई करने की कोशिश कर सकते हैं ऊपर के तरफ। ये फर्स्ट तो टारगेट ये होगा अगर नीचे गैप डाउन खुलता है, सेकंड टारगेट ये होगा। अगर गैप अप खुलता है तो मेरे हिसाब से अगर डायरेक्ट 200 के ऊपर खुलता है तो मेरे हिसाब से वहाँ पे एक तो थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर गैप अप खुला और बाई सीधा सीधा नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन इस तरह से बना, गैप अप खुला नीचे हुआ है, उसके बाद अगर उसका हाई क्रॉस करके क्लोजिंग दिया तो ऊपर के तरफ 800 के लिए वो जा सकता है। नहीं तो ऊपर के तरफ अगर गैप अप खुलता है तो मेरे हिसाब से फिर गैप फिल करने के लिए नीचे का लेवल आ जाएगा। तो नीचे का लेवल आ जाएगा तो नीचे कहाँ तक आ सकता है, नीचे आ सकता है इसका लेवल तक आ सकता है 39,900 तक आ सकता है। ऊपर के खुल के यहाँ तक आ सकता है, इसका यहाँ पे खुला तो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से घूमेगा मेरे हिसाब से ऐसे हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो कल इस तरह का सिनेरियो बन सकता है गैप अप और गैप डाउन में। अगर फ्लैट खुलता है तो मेरे हिसाब से फ्लैट खुलेगा तो ऊपर के तरफ जाने के लिए वो कोशिश करेगा, क्योंकि फ्लैट खुलेगा तो अगर प्राइस फ्लैट खुल के इस तरह से होल्ड करता, अगर फ्लैट खुल के इस तरह से होल्ड करेगा तो मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, मेरा हमको तो इतना ही समझ में आया बैंक निफ्टी का। तो कल देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी तो मेरे लिए इतना ही समझ में आ रहा है, और अगर नेक्स्ट कुछ समझ में आता है दूसरा कुछ तो फिर मैं अपलोड करूँगा उस छोटा एक तो वीडियो बना के। आज के लिए तो अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, ओके बाय बाय।